हे वेलकम बैक गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल बेन 10,000 वर्सेस ऑल बेन 10 ब्लन्स इन हर 10,000 फॉर्म। यानी कि हम सारे ब्लन की 10,000 फॉर्म को लेंगे और उन्हें सारे बेन 10,000 से कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। लेट्स नो एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेन 10,000 की। जो बेन 10,000 है वो बेन 10 की फ्यूचर वर्जन और आप बेन 10 के बारे में जानते हैं तो मैं शॉर्ट में बता दूं कि एक बच्चा होता है जो कि समर कैंप में घूमने आता है। उसे एक स्पेस से आती हुई सैटेलाइट दिखती है। वो उसके पास में जब जाता है तो उसके हाथ में एक वॉच अपने आप ही उसके हैंड को कवर कर लेती है और वो उसे डिफरेंट टाइप के एरिया में चेंज कर देती है। ये शॉर्ट वर्जन बेन की। और उसी बेन की फ्यूचर पॉसिबल वर्जन है बेन 10,000 जो कि 4 हैं। नॉर्मल बेन 10,000, बेन 10,000 2.0, यानी कि हमें 2 बेन 10,000 देखने को मिलते हैं बेन 10 क्लास में, इसलिए मैंने उनका नाम अलग अलग रख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देन थर्ड है अल्टीमेट बेन 10,000, इसके पास में अल्टीमेट एक्स है। देन फोर्थ है बायो बेन 10,000। तो इन सब की वैसे तो अलग अलग स्पेशलिटी है इनकम टैक्सेस की, लेकिन इनमें कुछ सिमिलरिटी है इनकम टैक्सेस में। तो पहले हम उन्हें जान लेते हैं, फिर इनके डिफरेंस को जानेंगे। और सभी बेन 10,000 के पास में 10,000 एलियन है, ये इनकी सिमिलरिटी है। और मैं एक और बता दूं, ये सब डिफरेंट टाइमलाइन से बिलोंग रखते हैं। कोई किसी टाइमलाइन से बिलोंग रखता है, कोई किसी टाइमलाइन से बिलोंग रखता है। और जो नॉर्मल बेन 10,000 है उसके बाद में 10,000 एलियन है और वो 10,000 एलियन इतने ज़्यादा पावरफुल है, मतलब एक नॉर्मल एलियन से बहुत ही पावरफुल है। ये उसकी थोड़ा बहुत डिफरेंस है अंदर बेन 10,000 से। और जो सेकंड वाला बेन 10,000 देखने को मिला था बेन 10 क्लासिक में, उस वाले बेन 10,000 के पास में यही स्पेशलिटी है। और साथ में उसके एलियन थोड़े से मतलब वीक से हैं और उसके कुछ गैजेट्स हैं जिसका यूज़ वो करता है, इसी कारण वो डिफरेंट हो जाता है। देन थर्ड है अल्टीमेट बेन 10,000। अल्टीमेट बेन 10,000 के पास में 10,000 एलियन है एंड उसके अल्टीमेट वर्जन भी है, यानी कि टोटल उसके पास में 20,000 एलियन है। और साथ में वो मैजिक का या फिर माना का भी यूज़ करता है, वो मैजिक करना भी जानता है। देन फोर्थ है बायो बेन 10,000। बायो बेन 10,000 के बारे में तो सभी जानते होंगे, वो गैजेट का यूज़ तो कम करता है, उसके बायोमेटिक्स का यूज़ ज़्यादा करता है। बिकॉज जो उसका बायोमेटिक्स है वो बहुत ही पावरफुल है, उसमें बहुत सारे एलियंस हैं। बिकॉज उसके पास में 10,000 एलियंस तो है ही हैं और वो उनके फ्यूजन भी बना सकता है और नॉर्मल एलियन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये खुद बेन 10 के राइटर ने कहा है कि वो नॉर्मल एलियन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, फ्यूजन एलियन में भी हो सकता है। ओवरऑल जब तक बेन 10,000 एलियन यूज कर रहा है तब तक वो 100 मिलियन एलियन के फ्यूजन बना सकता है। और जब 1,903 एलियन को अनलॉक कर लेगा तब वो 1,815,409 एलियन का यूज कर सकता है, यानी कि इतने फ्यूजन का यूज कर सकता है। और नॉर्मल एलियंस का तो आप सोच सकते हैं कितने ज्यादा है। और जो बायो बेन 10,000 है उसे क्यों ज्यादा पावरफुल बेन 10,000 बताया जाता है। तो ये तो हो गई बेन 10,000 की बात। अब हम बात करते हैं अपोजिट के ब्लन्स की। तो इनमें सबसे पहले है अल्टीमेट डॉक्टर साइकोबॉस, अल्टीमेट एग्रेगोर, मालवेयर 10,000, खाइबर 10,000, बिल्केक्स 10,000, केविल 11,000, इयोन 10,000, एल्मो 10,000, अल्बियो 10,000, माल्डवेन 10,000 और एटली सबसे एंड में है ड्रैगन विद हर हार्ट, यानी कि इसकी मोस्ट पावरफुल फॉर्म उसके दिल के साथ में है वो। अब बात करेंगे पॉसिबिलिटी, ओरिजिन और इनके पावर्स की। रुको जरा सबर करो। अगर हमारे केविलियम 10,000 तो केविलियम 10,000 ने बेन के सारे एलियन यानी 10,000 एलियन को ऑब्जर्व कर लिया था और बाकी के बचे 1,000 एलियन वो उसने नल वॉइड से ऑब्जर्व किए थे जब उसे नल वॉइड में फेंक दिया था। तो वो ऐसा बन गया था केविलियम 10,000 और उसने बेन 10,000 को कड़ी टक्कर दी है और लगभग उसे हरा भी दिया था। और वो तो उसके लड़के यानी कि डेवलिन ने उसे एक के जैसे गैस में कैद कर दिया था जो कि बेन 10,000 यूज करता था अपने अपोनेंट को पकड़ने के लिए। और हम बात करें एनमो 10,000 की। एनमो 10,000 बहुत ही ब्रिलियंट है। उसने बिलगेट्स 10,000 के सारे पार्ट्स को दोबारा ज्वाइन करके एक नया बिलगेट्स क्रिएट कर दिया था। ये समझ लो कि उसने सारे एलियन की वीकनेस दे दी थी। जो बेन 10,000 है उसने सारे एलियन को डिफीट करने की पावर दे दी थी बिलगेट्स 10,000 को। तो आप सोच सकते हैं वो कितनी ज़्यादा ब्रिलियंट है। अगर हम बात करें इयोन की तो इयोन वैसे तो अपनी 10,000 फॉर्म में ही है। वो डिफरेंट टाइमलाइन में जाता है, उनके बैंड्स को हिप्नोटाइज करता है और अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है और उनसे बुरे काम कराता है। डिफरेंट टाइमलाइन में जाता है और उन्हीं के जरिए न्यू बैंड को अपना गुलाम बनाया था। और यही वो प्राइम टाइमलाइन के बैंड के साथ में करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पर कोई भी बीइंग इसकी टाइम लेके टच में आ जाए तो वो टाइमलाइन से ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर मत का एग्रेगोर की, एग्रेगोर ने 5 बिलियन की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था और वो मैप इन्फिनिटी के सारे पार्ट्स को कलेक्ट करके फोर्स ऑफ क्रिएशन में चला भी गया था। बस वो सेलेस्टियल शेप इनकी पावर को यूज करने वाला होता है, इनके उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने वाला होता है। इतने में जो केविन लेविन था उसने बेन के अल्टीमेट ट्रिक्स को एब्जॉर्ब करके उसकी पावर यानी कि एग्रेगोर की पावर को भी एब्जॉर्ब कर लिया था। इसी से वो एग्रेगोर को हरा पाया था, वरना बेन की ये बस की बात नहीं थी। समझ में आ रहा है? अगर मैं खाइबर 10,000 तो खाइबर 10,000 बहुत ही पावरफुल होगा। बिकॉज जो खाइबर है उसने बेन के लगभग सारे एलियन को डिफीट किया है और उसके पास में नेमेट्रिक्स है जिसकी वजह से वो बेन के सारे एलियन को आराम से डिफीट कर सकता है, उन्हें खा भी सकता है शायद। बिकॉज जो नेमेट्रिक्स है उसमें बेन के सारे एलियन के प्रीडेटर्स हैं।
और हम इसका डॉक्टर साइकोबोस की, तो डॉक्टर साइकोबोस ने कुछ गैजेट्स को अपने माइंड से कनेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से वो बन गया था अल्टीमेट साइकोबोस। और वीडियो हमेशा बेन से एक कदम आगे चलता है, इसलिए जब बेन 10,000 बायोमेट्रिक्स बनाएगा तब वो अपनी अल्टीमेट बायोमेट्रिक्स बनाएगा, जिससे वो या तो अल्टीमेट एलियन के फ्यूजन बना पाएगा या फिर वो अल्टीमेट एलियन की फॉर्म में जा पाएगा, यानी कि फ्यूजन एलियन बना करके उनके अल्टीमेट फॉर्म में जा पाएगा। अगर बिल गेट्स 10,000 की बात करें तो बिल गेट्स 10,000 की मैंने दी थी, एनिमो ने उसके सारे पार्ट्स को दोबारा इकट्ठे करके और उनके पार्ट को ज्वाइन करके उसे नया बिल गेट्स बना दिया था और उसे बेन 10,000 के सारे इनकी वीकनेस दे दी थी। तो यही है बिल गेट्स 10,000। अगर बात करें मालवेयर की, तो मालवेयर 10,000 बहुत ही पावरफुल है। जब उसने सारे अपग्रेड को एब्जॉर्ब कर लिया था, अपने अंदर इकट्ठा कर लिया था, तब वो बन गया था मालवेयर 10,000। उसने बेबिक को भी कई टक्कर दी है और बेबिक को भी लगभग वो एब्जॉर्ब करने वाला था, लेकिन बेबिक की कॉस्मिक रे से बेबिक बच गया था। अगर हम बात करें माल्ट्वेंट की, तो माल्ट्वेंट एक टाइम लूप में फंसा हुआ है, यानी कि उसकी ना तो कोई फ्यूचर है ना कोई पास्ट है, यानी कि वो नॉर्मल फॉर्म में भी है और 10,000 फॉर्म में भी है, और हम इसी वाली फॉर्म को लेंगे, यानी कि नॉर्मल माल्ट्वेंट को लेंगे इस फाइट में। अगर हम बात करें डायगोन की, तो डायगोन का अगर कोई भी हर्ट उसके पास में ला कि उसके हर्ट की जगह पे फिट कर दे तो वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। और ड्रैगन एक एनर्जी है, उसको मारा नहीं जा सकता, ना इस डिमेंशन में नहीं उस डिमेंशन में, सिर्फ उसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है, यानी कि वो बहुत ही पावरफुल है। और ये ड्रैगन है, उसने बिना हर्ट के अल्टीमेट वेव को टक्कर दी थी, क्योंकि जो सर्जर्स थे उन्होंने ड्रैगन का हर्ट निकाल दिया था। और इस फाइट को ओवरऑल बेन 10,000 जीत लेंगे, बिकॉज बेन 10,000 का कॉम्प्लेक्स में इनके ज्यादा से ज्यादा प्लेन के तो डीएनए है ही है, जैसे कि माल्ट्वेंट का क्रोनोसिपियन का डीएनए है, यानी कि क्लॉकवर्क का, और जो योन है उसके क्रोनियन का भी डीएनए है, जो कि बेंडेस ड्रेस अगेंस्ट टाइम में हमें देखने को मिला था। और जो मालवेयर है उसके अपग्रेड स्पीसीज का भी डीएनए है, बिलगैक्स के गैक्स फॉर्म का भी है, यानी कि हमने देखा था बेंडन रिबूट में जो बेन 10 है उसको बिलगैक्स का डीएनए मिल गया था उसके ऑम्टेक्स में, और जो डॉक्टर साइकोज है उसके ब्रेनस्टॉर्म स्पीसीज का भी है। तो ओवरऑल इस फाइट को बेन 10,000 ही जीत लेंगे। अगर बात करें कमजोर विलन से, तो सबसे पहले आता है डॉक्टर साइकोज। डॉक्टर साइकोज को आराम से अपग्रेड की मदद से हराया जा सकता है, बिकॉज उसके सर पर गैजेट लगे, इसकी वजह से उसे अल्टीमेट फॉर्म मिला है। लेकिन अगर उन गैजेट्स को खराब कर दिया जाए तो वो कुछ भी नहीं है, यानी कि अपग्रेड की मदद से, अल्टीमेट अपग्रेड नहीं, अपग्रेड की फ्यूजन की मदद से उसे हराया जा सकता है। देन और माल्ट्वेंट एक क्रोनोसिपियन है, वो टाइम की पावर को यूज कर सकता है, वो अच्छी हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी कर सकता है। इसके लिए जो डायमंड हेड है उसका यूज किया जा सकता है, बिकॉज जो डायमंड हेड है उस पर टाइम का असर नहीं होता, और वो अच्छा फाइटिंग टाइप का भी एलियन है, चाहे वो अल्टीमेट डायमंड हेड हो या फिर क्लॉकवर्क एंड डायमंड हेड का फ्यूजन हो या फिर नॉर्मल डायमंड हेड एंड क्लॉकवर्क हो, आराम से माल्ट्वेंट को हरा ही देंगे चारों बेन 10,000। अगर मैं एनिमो की, तो एनिमो को आराम से एटॉमिक्स बेबी के में किसी भी एलियन की मदद से हराया जा सकता है, बिकॉज जो भी कुछ है उसकी बॉडी है, उसका ब्रेन, मतलब ब्रेन का क्या करेगा, जब फाइट हो रही होती है तो ब्रेन की मदद से वो फाइट में बीच में थोड़ी ना कोई गैजेट वगैरह या फिर म्यूटेंट बना लेगा, यानी कि वो अपनी बॉडी के साथ में ही लड़ेगा। और अगर वो म्यूटेंट ले भी आता है तब उसका म्यूटेंट्स का बेन 10 क्या हाल करेगा आप खुद ही देख लीजिए। सिर्फ एक तुम्हें ये सब सोच समझ कर करना चाहिए। तो समझ गए होंगे कि जो एनिमो है उससे बेन 10,000 क्यों जीत जाएंगे। देन अब बात रही मालवेयर की, तो मालवेयर को इजीली जैसे फीडबैक की मदद से बेन 10 ने डिफीट किया था, वैसे ही अल्टीमेट फीडबैक के फ्यूजन या फिर नॉर्मल फीडबैक की मदद से भी हराया जा सकता है मालवेयर को, इसलिए ये भी आराम से हार ही जाएगा। अगर बात करें खाइबर 10,000, तो खाइबर 10,000 को इजीली नर्मेक और अपग्रेड के अल्टीमेट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और उनके फ्यूजन की मदद से हराया जा सकता है, बिकॉज ये दोनों आर्टिफिशियल एलियन है, इसलिए इनके कोई प्रीडेटर्स नहीं है और कोई स्काई नहीं है, इसलिए इनको कोई भी मतलब खाइबर की तरफ से कोई भी मारने वाला नहीं है, इसलिए इन दोनों की मदद से आराम से हराया जा सकता है खाइबर को। और बिलगैक्स के लिए जो दोनों क्लासिक वाले बैन है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में फाइट करेंगे तो उसे हरा देंगे, जिसकी एक बार हराया है बिलगैक्स को, और अल्टीमेट बैन अपने अल्टीमेट एलियंस की मदद से हरा देगा, और जो बायो बैन है वो अपने फ्यूजन की मदद से हरा देगा, बिकॉज जो बिलगैक्स है उसके पास नॉर्मल एलियन को डिफीट करने की पावर है, ना कि अल्टीमेट एलियन और फ्यूजन को डिफीट करने की पावर है, इसलिए वो आराम से हार जाएगा। एग्रेगोर की बात करें तो एग्रेगोर को इजीली फीडबैक की मदद से अगर उसके एलियन की पावर को ऑब्जर्व कर लिया जाए तो उसे हराया जा सकता है, लेकिन अगर बेंड है किसी भी नॉर्मल एलियन की मदद से भी हरा सकता है, जैसे कि डार्क एलियंस की मदद से हरा सकता है, जो है टॉयपिक, वम्पायर, बूस्ट फ्रीक, और इन्हीं सब एलियन की मदद से हरा सकता है। जो कुछ ठीक है वो उसकी सोल को कब्जा लेगा और उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दे या कुछ भी कर दे, लेकिन वो उसे हरा देगा इस तरह से। वम्पायर उसके अंदर का सारा खून मतलब जो भी हो उसे चूज कर उसे मार देगा। टॉयपिक से बहुत ही बुरी तरीके से डरा देगा, चाहे वो अल्टीमेट फॉर्म में हो ये सारे एलियन या फ्यूजन फॉर्म में हो या नॉर्मल फॉर्म में हो, वो आराम से एग्रेगोर को हरा सकते हैं। सोचते हैं कि जो एग्रेगोर है बहुत ही पावरफुल है, तो ऐसा नहीं है, वो बेन 10,000 के सामने कुछ भी नहीं है। देन अगर बात करें केविन 11,000 की,
तो उसे इजीली जो अल्टीमेट बेंडेंट हाउस है वो अल्टीमेट फीडबैक की मदद से हरा देगा, उसके अंदर से डीएनए को एब्जॉर्ब करके या निकाल के। और जो बायोवेंट है वो अपचेक एंड बेबी के फ्यूजन या अपचेक और फीडबैक के फ्यूजन से उसे हरा देगा। और नॉर्मल बेंडेंट है वो अपने नॉर्मल फीडबैक या फिर नॉर्मल किसी भी एलियन की मदद से हरा सकते हैं। और जो केबिन थाउजेंड है उसको तो इजीली नॉर्मल बेंडेंट हाउस ने अपने बेबी की मदद से हराया था। तो सोचिए जो अल्टीमेट बैन और जो बायो बैन है वो उसे कितनी बुरी तरीके से हराएंगे। और अगर बात करें इयोन की, तो इयोन को इजीली डायमंड एंड क्लॉकवर्क के फ्यूजन से हराया जा सकता है। जो अल्टीमेट बैन है वो अल्टीमेट डैमेज एंड अल्टीमेट क्लॉकवर्क की मदद से फ्लाई करेगा, क्योंकि जो क्लॉकवर्क है वो फ्लाई करने लग जाएगा अपने अल्टीमेट फॉर्म में। तो आप सोच सकते हैं कि जो इयोन है वो कितनी बुरी तरीके से हारेगा। और नॉर्मल बैन भी अपने क्लॉकवर्क एंड डायमंड का यूज कर सकते हैं, बिकॉज उनके जो एलियन है वो बहुत ही पावरफुल होंगे नॉर्मल फॉर्म से। देन अगर बात करें अल्बीडो की, तो वो बहुत ही पावरफुल है, वो हमेशा बैन से एक कदम आगे चलता है। तो मैंने जैसे बताया था कि वो ऐसा ऑप्टिक्स बनेगा जिसके मदद से या तो फ्यूजन के अल्टीमेट वर्जन में जा सके या फिर अल्टीमेट वर्जन के एलियंस का फ्यूजन बनाया जा सके। तो कुछ भी हो, जो अल्बीडो है वो इजीली बेंटेन थाउजेंड से हार जाएगा। और अल्बीडो को आराम से बहुत ही इजीली अपग्रेड एंड नॉर्मैक की मदद से हराया जा सकता है, बिकॉज ये दोनों टेक्नोलॉजी के किंग है। और जो नॉर्मैक है वो ग्रीन लाइटिंग की मदद से इसके ऑप्टिक्स को खराब कर देगा, अपग्रेड तो खराब कर ही सकता है। और इसको इस तरह समझ लो कि कोई भी हरा सकता है, और खास करके इसको इसलिए हराया जा सकता है बिकॉज जो इसका ऑप्टिक्स है, इनका अल्टीमेटिक्स है, उसमें ज़्यादा एलियन अनलॉक नहीं होंगे, इनके इसके एलियन लॉक होंगे जो कि अजमत ने किए थे। वो इसके बायोमेटिक्स में भी ऐसे ही फ्यूचर होगा कि इसके जो एलियन है वो लॉक होंगे हमेशा की तरह। इसकी एलियन फोर्स अल्टीमेट एलियन और जो ओमनिवर्स है उसमें हुआ था। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो अल्बीडो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है डर। इसे डर लगता है चाहे बेन 10 हो या फिर उसके एलियंस हो। इसलिए जो बेन 10,000 है वो इजीली इसको हराने के लिए टॉय पैक और स्केर यानी कि बूस्ट ब्रेक, बम्पायर, पेस केयर्स इन डार्क एलियंस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसे बहुत ही बुरी तरीके से डरा देंगे। और चाहे ये फ्यूजन एलियन बनाए इनके या फिर अल्टीमेट वर्जन या फिर नॉर्मल वर्जन, आराम से ये अल्बीडो को हरा ही सकते हैं, ये हम सब जानते हैं। अब बारी आती है जो बेन 10 का सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन माना जाता है डायगन की। अब देखो हम जानते हैं कि अल्टीमेट एक्स था उस टाइम पे बैन के पास में, इसलिए उसने अल्टीमेट वेव का यूज किया था। उसमें ज्यादा पावरफुल एलियन नहीं थे जैसे कि एटॉमिक्स, इसलिए वो आराम से डिफीट हो गया था बेन 10 इस ड्रैगन की वजह से। लेकिन जो बेन 10,000 के पास में बहुत ही पावरफुल एलियन है और इजीली इसको तो फीडबैक की मदद से हराया जा सकता है, बिकॉज जो फीडबैक है वो बहुत ही पावरफुल एलियन है और वो किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। और जिसके हम जानते हैं ड्रैगन एक एनर्जी है और उसके हट आने के बाद में भी वो एक एनर्जी ही रहेगा, इसलिए उसको ईजिली जो अल्टीमेट फीडबैक है या फिर फ्यूजन है फीडबैक का या फिर नॉर्मल फीडबैक की मदद से भी हराया जा सकता है। और अब कुछ ज्ञानी इंटेलेक्चुअल चालाक निवास के सिपाही जिनने एलएलबी, आईआईटी, एमबीबीएस, एमडी, एमडीएमए, एलएसटी सब कुछ साथ में कर रखा है, वो मुझे बोलेंगे कि ड्रैगन क्या खेत की मूली है जिसको यूं ही कोई भी मार देगा। तो मैं बता दूं ड्रैगन बहुत ही पावरफुल है, लेकिन बैन 10,000 के पास में बहुत सारे एलियन है, 10,000 एलियंस है। जब बैन ने सिर्फ 73 एलियन का यूज किया था तब भी कई टक्कर दी थी ड्रैगन को। तो सोचिए 10,000 एलियन के साथ में बैन 10,000 क्या क्या करेंगे। और ये बैन 10,000 से वो एक साथ में होकर भी ड्रैगन को हरा सकते हैं, जैसे कि काम कर लिया। हाँ, झाड़ू मैंने मार लिया, पोछा तू मार ले। जैसे कि जो बायोवेंट 1000 वो अपने एटॉमिक्स का यूज करके उसे ब्लैक होल में फेंक देगा, और जो अल्टीमेट बेंडेंट 1000 वो अल्टीमेट पेस का यूज करके उसे सुला देगा। और जो दोनों बेंडेंट 1000 है वो उसके अंदर जा करके नैनो मैग बन करके उसके दिल को निकाल करके ले आएंगे, जिसकी वजह से वो उसे हरा देंगे। नहीं। तो आपको सच में लगता है कि जो बेंडेंट 1000 है वो इस तरह से नहीं हरा सकते हैं? तो आप मुझे खुद ही बता देना कमेंट में कि वो किस तरह से हरा सकते हैं। मजाक हो रहा है, मतलब ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो इतना मत मारो, इतना भी नहीं मारने को बोला मैंने। लग गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा मार्वल, डीसी और बेन 10 से रिलेटेड वीडियो लाता है। तो और अगर आपको मुझसे चेक करनी है तो मुझे चैनल पर फॉलो करके चेक कर सकते हैं, और मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।